इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो चलो यार पता करते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या है ना, मजा आएगा। जो जिस अर्थ में हम रहते हैं उसके अंदर क्या क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक एन ऑनियन। ओके, तो यहाँ पर मिसाल एक ऑनियन की दी जा रही है, यहाँ पर मिसाल एक प्याज की दी जा रही है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जरूरी से हमें लिखना पड़ेगा कि अर्थ में जो है जैसे अनियन होता है, एक पर एक लेयर हम निकालते चले जाते हैं ना। अगर आप अनियन नोटिस कीजिएगा तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स। ओके, ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। द अर्थ इज मेड अप ऑफ several concentric layers, बहुत सारे लेयर्स है, ठीक है, concentric layers with one inside another, with one inside another. The earth is made up of concentric layers. There are a lot of layers, एक पर एक, there are a lot of layers. Okay, the uppermost layer over the earth surface is called the crust. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत चीजों के यहाँ पर समझना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर ये सारी चीजों को हमें एक्सप्लेन करना पड़े तो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। द अपर सरफेस, द अपर मोस्ट लेयर, जो बिल्कुल ऊपर में, जो ठीक जमीन हमें दिखता है जहां पर हम हैं, द अपर मोस्ट सरफेस या लेयर ओवर द सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। ओके, द uppermost layer of the earth's surface is called what? Is called crust. Please note down each and everything. It's very important actually to explain if all these things we are going to face in the examination hall, so that we can explain all those things. तो crust की आप जो है नोट डाउन कर लो कि the uppermost layer of the earth's surface, जो हमारे जमीन का सबसे uppermost layer है, you know, that is known as crust, the crust of the earth or the earth's crust. It is the thinnest of all the layers. Okay, ये बहुत important point है कि जितने भी layers है अर्थ के अंदर में, it is one of the thinnest, or we can say it is the most, you know, thinnest. So it is the thinnest actually, it is the thinnest surface or the layer, it is the thinnest layer or the surface of all the layers, of all the layers of the earth, right? Okay, it is about 35 किलोमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब देखो क्या होता है ना कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में जो मेंशन करते हैं ना तो वो मार्क्स फेचिंग होता है। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम जब मेंशन करते हैं कि इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ द अर्थ और इट इज ओनली जस्ट 35 किलोमीटर बिलो द अर्थ, 35 किलोमीटर बाद जो है लेयर बदल जाती है। तो ये सब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने से क्या होता है कि ये मार्क्स फेचिंग होता है एग्जाम में। सो इट इज जस्ट और इट इज अबाउट 35 किलोमीटर या इट इज ओनली 35 किलोमीटर बिलो द अर्थ, राइट, बिलो द अर्थ। ओके, on the continental masses and only 5 किलोमीटर on the ocean floors. कॉन्टिनेंटल मासेस जमीन के अंदर 35 किलोमीटर है और पानी के अंदर बिलो द ओशन फ्लोर 5 किलोमीटर है। पानी के अंदर 5 किलोमीटर आप जाओगे तो वहां पर आपको क्रस्ट मिलेगा। पानी के अंदर का मतलब यह है कि जो पानी की जमीन है, जो ओशन की जो फ्लोर होती है, जो ओशन बेड होता है, कई हजार फीट के अंदर जब हम ओशन पे जाते हैं, जो ओशन बेड होता है वहां पर जो आप सरफेस होता है सबसे डाउन, सबसे द बॉटम मोस्ट सरफेस ऑफ द ओशन, उसके बाद आप जाओगे नीचे तो 5 किलोमीटर तक आपको और क्रस्ट मिलेगा। सो इट इज ओनली 35 किलोमीटर बिलो द अर्थ और द कॉन्टिनेंटल सरफेस ऑफ द अर्थ और द कॉन्टिनेंटल सरफेस ऑफ द अर्थ एंड only 5 kilometer on the ocean floors, below the ocean floors, and only 5 kilometers below the ocean floors or the ocean beds, ठीक है, चाहे जो आपको मन हो वो आप लिख सकते हैं। The main mineral constituent of the continental mass are silica and alumina. The main mineral constituent of the continental mass. Okay, जो कॉन्टिनेंटल, जो क्रस्ट के अंदर, जो कॉन्टिनेंट के अंदर जो क्रस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट के अंदर में है,
5 किलोमीटर तक जो वो ओशन के अंदर में है। तो जो 35 किलोमीटर जो कॉन्टिनेंट के अंदर जो क्रस्ट है, वहाँ पे मेन मिनरल्स क्या क्या मिलता है हमें? वहाँ पे मेन मिनरल्स हमें मिलता है सिलिका और एल्यूमिना। ओके, सो द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट of the continental mass are silica and alumina. Please note down each and everything. The main mineral constituent of the continental mass are silica and alumina, right? It is thus called Sial. C for silica and A for alumina. So combined language में से क्या कहा जाता है? In combined, both of them are called Sial. Combined, both are called Sial, right? Si for silica and Al for alumina. तो कंबाइंड में उसे सियाल कहा जाता है. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और जो ओशनिक क्रस्ट है, ओके, द ओशनिक क्रस्ट लाइक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या है? सिलिका और एल्यूमिना. और ओशनिक क्रस्ट में क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम. द ओशनिक क्रस्ट कंटेन्स मेनली ऑफ सिलिका एंड magnesium. Okay. It is therefore called सीमा. तो सियाल और सीमा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस में आ सकता है. डिफरेंशिएट बिटवीन सियाल, SIAL, सियाल एंड सीमा. So सियाल is the continental crust of the earth. SI for silica, AL for alumina. और सीमा, SI for silica, Ma for magnesium, and Sima is the oceanic crust of the earth. The important or the main minerals that are found in the oceanic crust of the earth. The oceanic crust contains mainly of silica and magnesium, and combined they are called what? Combined they are called Sima, right? So Si for silica and Ma for magnesium. Mi for magnesium. Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 29.